सरकार के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सामान्य सर्जरी करने की अनुमति से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज एक दिन का बंद बुलाया है, हड़ताल पर है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान कई मेडिकल सुविधाएं बाधित रहेंगी। इस देशव्यापी हड़ताल में सभी चिकित्सा सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी कि 12 घंटे के लिए ये बंद रहेंगी। चिकित्सालय, औषधालय, ओपीडी की गैर आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे कि आईसीयू, दुर्घटना और आघात सेवाएं, मातृत्व घर, नवजात आईसीयू जारी रहेंगे। कोविड के अस्पतालों में भी काम जारी रहेगा। इससे पहले आईएमए ने मंगलवार को भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि वो इस अधिसूचना को तुरंत वापस ले। उधर यूपी में आईएमए से संबंध डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी और दूसरी सामान्य सेवा भी बंद रहेंगी। शाम 6 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी और कोविड सेवाएं संचालित रहेंगी। लखनऊ में करीब 1500 डॉक्टर आईएमए एमएस से संबंध है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। इमरजेंसी और कोविड सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं आज अस्पतालों में नहीं रहेंगी। हड़ताल है 12 घंटे की, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की, और इसका असर यह होगा कि आमतौर पर जो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाते हैं, उनको आज वो सुविधा नहीं मिलेगी। आज ओपीडी चालू नहीं रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जरूर चलती रहेंगी। उधर उत्तराखंड में भी आईएमए से संबंधित डॉक्टर हड़ताल पर हैं और एक दिन की यह हड़ताल है। शाम 6 बजे तक निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। इमरजेंसी सेवाएं प्राइवेट अस्पतालों में बहाल की गई हैं। इमरजेंसी और कोविड इन पर असर नहीं होगा इस हड़ताल का, लेकिन बाकी सारी सेवाएं जो सामान्य अवस्था में चलती हैं वो आज नहीं चलेंगी। और हमारे साथ 4 सहयोगी, विशाल लखनऊ से, नवीन वाराणसी से, आगरा से शोभित चतुर्वेदी और गुफरान प्रयागराज से जुड़ रहे हैं और सबसे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आगरा की तरफ चलते हैं। शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, क्या तैयारियां हैं इस हड़ताल को लेकर और इसका असर कितना व्यापक रहने वाला है? देखिए, आईएमए का खुलकर विरोध है। जिस प्रकार से आयुष चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा के साथ साथ एलोपैथी की दवा देने की अनुमति दी गई है, उसका विरोध है और इसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अगर इमरजेंसी सेवाओं की बात छोड़ दी जाए या कोविड की, तो डॉक्टर आज स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। 12 बजे कलेक्ट्री पहुंचेंगे ये और जहां पे अपना ये ज्ञापन देंगे, मांग पत्र देंगे सीएम के नाम पे। खुलकर इनका विरोध है। इनका कहना है जब तक हमें इस जो इनको दर्जा दिया गया उससे नहीं हटाया जाता है, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। शाम को 6 बजे तक की ये स्ट्राइक है। इसमें सभी ओपीडी बंद रहेंगी, इमरजेंसी और कोविड की सेवाओं को छोड़कर। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल, ये बताइए कि सरकारी अस्पतालों में भी इसका असर देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि निजी अस्पतालों की ओपीडी तो बंद रहेगी? नहीं, देखिए, चूंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये आह्वान किया है, तो ऐसे में जो सरकारी हैं हॉस्पिटल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पर ये सीधा असर करेगा। ओपीडी बंद रहेंगी और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मतलब साफ है कि जो पूरी दिन की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से जो है ठप रहेंगी। क्योंकि आयुर्वेद विशेषज्ञों को जो सर्जरी करने की जो सहूलियत सरकार की तरफ से दी गई है, जो परमिशन दी गई, उसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पिछले कई दिनों से लगातार सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा था और आज फिलहाल ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि वो सांकेतिक ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार उनकी बात नहीं मानती है, तो ये प्रदर्शन बड़ा हो सकता है, पूरी तरह से कामकाज ठप किया जा सकता है और इसमें सरकारी हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज में अभी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को शामिल किया गया है और ये भी कहा गया है कि जहां जहां पे कोविड का इलाज हो रहा है वो चलता रहेगा और इमरजेंसी सेवाएं भी जो है सुचारू रूप से चलती रहेंगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश भर में कुछ इसी तरह की हड़ताल देखने को मिलेंगी। लखनऊ की अगर हम बात करें तो करीब 1500 हॉस्पिटल ऐसे हैं प्राइवेट जो आईएमए से संबंध है, तो फिलहाल उन पूरे तमाम हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चलती रहेंगी, लेकिन जो ओपीडीज हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए। प्रयागराज की तरफ रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, प्रयागराज में क्या तैयारी है, क्योंकि अगर प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी नहीं चलेगी तो इसका प्रभाव सरकारी अस्पतालों पर पड़ेगा। कुछ विकल्प तैयार किया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, जो उनके जिस तरीके से आह्वान है आईएमए के उस पर, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर जो चिकित्सीय सेवाएं हैं बाधित करने का उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है,
उसको लेकर के प्रयागराज प्रशासन की जो है वो तैयारियां हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इंतजामात जो है वो बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं, उनके बीच लगातार कई दौर की बैठक हुई है और ये कोशिश की गई है कि किसी भी मरीज को जो भी जरूरतमंद हो उनको पूरी तरीके से चिकित्सीय जो भी सुविधाएं जरूरत हो जिनको उन्हें दी जाए, किसी तरीके से उनको एक तरीके से दिक्कतें ना आए, इसको लेकर के रणनीतियां बनाई गई हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से विरोध का ऐलान किया है, दूसरी तरफ जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं जिनके समर्थन जिन्होंने एक तरीके से जो विरोध आईएमए का एक तरीके से उनका भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आज वो पूरे दिन जिस तरीके से आईएमए के जो जुड़े लोग हैं, जो डॉक्टर्स प्राइवेट के हैं, उनका ये कहना है कि शाम 6 बजे तक हम किसी भी चिकित्सीय सेवा एक तरीके से पूरी तरीके से बाधित करेंगे। तो जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हम शाम 6 बजे तक निःशुल्क सेवाएं जारी रखेंगे। किसी भी तरीके के कोई भी मरीज आते हैं तो उनको एक तरीके से बेहतर सुविधा दिलाई जाने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एलोपैथ है और आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो आमने सामने। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद गुफरान आप कि एक तरफ एलोपैथी डॉक्टर आज एक दिन की हड़ताल पर हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर निःशुल्क उपचार करने को तैयार हैं। वाराणसी से नवीन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपके पास क्या जानकारी इस हड़ताल को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल बुलाई गई है उसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा। मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वाराणसी में 1800 से 2000 तक ऐसे निजी हॉस्पिटल हैं जो आईएमए से टच में हैं, जिनकी हड़तालें हैं, जिसका सीधा असर मरीजों पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो निजी हॉस्पिटल हैं जो हड़ताल पे हैं उनका ये कहना है कि कोविड की मरीज या फिर गंभीर रूप से जो मरीज बीमार रहेंगे उनका इलाज किया जाएगा, लेकिन जो हड़ताल है उसका असर साफ तौर से देखने को मिलने वाला है क्योंकि मरीजों की संख्या जिस तरह से ठीक है नवीन, चूंकि असर तो देखने को मिलेगा, अब देखना ही है कि असर को कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।